अय्यूब उसका 42वां अध्याय। जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा, समझा, देखा, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अय्यूब पहली बार अपने आप को खुदा के सामने खताकार मान रहा है। हमें मालूम है 329 सवाल अय्यूब की किताब में हैं, 72 इल्जाम अय्यूब पर लगे हैं, और हर इंसान जो अय्यूब से बात करता है ये कहता है तुमने कोई गलती करी होगी। जोब, यू मस्ट हैव सिन्ड, दैट इज व्हाई गॉड हैज पनिश्ड यू। पर आज हम देखते हैं एक दिखाई ना पड़ने वाला 330वां सवाल, जो 41वें अध्याय के बाद खुदा अय्यूब से पूछता है, जोब तेरा सब कुछ लुट गया, तेरे बच्चे भी खत्म हो गए, तेरा शरीर भी घायल और जख्मी है, एंड नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, तू मेरे बारे में क्या सोचता है। तब लिखा हुआ है, अय्यूब कहता है, अय्यूब खुदा को जवाब देता है। देन जोब answers God. 42nd chapter opens in this fashion, and then Job answers God. मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। अभी तक अय्यूब के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अय्यूब कहे प्रभु ने मेरे लिए ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे धन संपत्ति लौटा दी है। ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। He is still going through difficult times. He is still in his pain. He is still in his sorrow. He is still in his hurt and in his sickness. पर कह रहा है मुझे मालूम है खुदा, अगर तू चाहे तो मिनटों में, एक पल में, पलक झपकते ही मेरी बीमारी जा सकती है, मेरी मुसीबत खत्म हो जाएगी, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर तू चाहे भी तो मेरे बच्चों को एक पल में जीवित कर सकता है। याद है ना आपको, एक कोढ़ी ने आके कहा था, मुझे मालूम है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज उसी विश्वास में अय्यूब खड़ा हो कह रहा है, मुझे मालूम है तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। Irrespective of what is happening with you and around you, we need to have this faith in us. हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके। वो चाहे अपने हाथ को बढ़ाकर तो शायद 1 मिनट में इस संसार से मुसीबतों को, बीमारियों को, अंधेरे को दूर कर सकता है, कोरोना को गायब कर सकता है। हमें मालूम है कि तू सब कुछ कर सकता है। पर अगर तेरी यह मर्जी है कि हम इस मुसीबत से गुजरें, अगर तेरी यह मर्जी है प्रभु कि हम इस दुख से गुजरें, अगर तेरी यह मर्जी है प्रभु कि हम इस पीड़ा में रहें, तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हमारे साथ साथ बना रहे खुदाबंद। एंड यू बी माई गाइड, यू बी माई लीडर, एंड यू टेक मी थ्रू दिस डिस्ट्रेस। मुझे मालूम है तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। और फिर कहता है, मैंने जो कुछ कहा था अपनी मूर्खता में कहा था, उन बातों को कहा था जो मैं नहीं समझता हूं, मुझसे खता हो गई। 5वां पद कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। I thus far have only heard about you. मैंने अभी तक तेरे बारे में सुना था, संडे स्कूल में सुना था, प्रचार में सुना था, बाइबल में सुना था, कहानियों में सुना था, पर अब मैंने तुझे अनुभव किया है, पर अब मेरी आंखें तुझे देख पा रही हैं। मुझे रियलाइज हो गया मैं कितना कमजोर हूं, कितना इनसिग्निफिकेंट हूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझे सिखा। मैं धन्यवाद करता हूं। अय्यूब आज अपनी खुली आंखों से अपने जिंदा खुदा को देख रहा है और उसकी महानता को देख रहा है। हमने देखा इनसे पहले वाले अध्यायों में परमेश्वर से सारी दुनिया दिखाई, कैसे एक एक चीज खुदावंद की मर्जी और खुदावंद के प्लान्स में पूरी होती है, चलती है, और किस तरह से उसका ऑर्डर, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल सारी दुनिया पर है। जोब humbled himself और कहने लगा, इसलिए अब मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, शर्म आती है, मैं अपने आप से नफरत करता हूं। बिकॉज आई थॉट आई एम क्लीन, आई थॉट आई वॉज परफेक्ट। मैंने कहा मेरा सिद्धांत सही है, पर खुदावंद मैं इतना मूर्ख था, मैं इतना शर्मिंदा हूं, इतना लज्जित हूं, दैट व्हेन आई सी माई सेल्फ इन मिरर आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। अब मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूली में और राख पर पश्चाताप करता हूं। आई एम रिपेंटिंग। धन्यवाद करता हूं, जैसे ये वर्ड आता है पश्चाताप, कहानी बदल जाती है।
आसमान खुदा इंतजार कर रहा था। और यहां से हम देखते हैं अय्यूब का रेस्टोरेशन चालू होता है। उसके दोस्तों से परमेश्वर कहता है, तुमने अय्यूब से गंदी बातें कही हैं, जाओ जाकर उससे माफी मांगो, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तब तुम चंगे हो जाओगे। अय्यूब बेचारा खुद चंगा नहीं है, वो तो खुद मुसीबत में है, वो तो खुद दर्द में है, खुद तकलीफ में है। पर आसमाना खुदा कहता है इलीपस से, गो बैक, ऑफर सैक्रिफाइसेस एंड व्हेन माय प्रीस्ट जोब, आज याजक पद मिल गया है, क्योंकि अब वो खड़े होकर के गुनहगारों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरी दुआ ये है, तुम्हारी मुसीबतें तुम्हें इस तरह से संभालें, इस तरह से ऊपर उठाएं कि तुम कह सको, अब मैं जो पहले सिर्फ सोना था, मुसीबतों में से, आग के भट्टे में से गुजर के कुंदन बन गया हूं। आई एम सो ग्रेटफुल दैट दिस ट्रायल, दिस सिकनेस, दिस टीयर, दिस पेन दैट जोब वॉज गोइंग थ्रू, जिस दर्द से अय्यूब गुजर रहा था, वो अय्यूब को मिटाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं थे, पर अय्यूब को बेहतर बनाने के लिए, अय्यूब को धर्मी ठहराने के लिए, अय्यूब को याजक पद दिलाने के लिए थे। एंड नाउ ही इज प्रेइंग लाइक अ प्रीस्ट। 10वां पद बहुत खूबसूरत है, आज हम 10वें पद से शुरू करेंगे। लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। किन मित्रों के लिए? उन मित्रों के लिए जो अय्यूब पर इल्जाम लगा रहे थे, उन मित्रों के लिए जो अय्यूब पर क्रिटिकल आय रखे हुए थे, उन लोगों के लिए जो अय्यूब पर 72 इल्जाम लगा चुके थे। तुमने ये किया होगा, हो सकता है तुमने ये किया हो, जो तुम्हारे बच्चे मरे ना, सही मरे, उन्होंने कुछ पाप किया होगा, जो तुम्हारे जानवर चले गए ना, शायद चोरी की कमाई होगी इसलिए चले गए। ये बातें जो उसके दोस्तों ने कही थी, उन दोस्तों के लिए अय्यूब आज प्रार्थना कर रहा है। ऐसे लोगों को तो दुश्मन कहते हैं, पर धन्यवाद करता हूं अय्यूब ने सीखा था कि अपने दुश्मनों के लिए और अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें। नेवर सीज टू प्रे। दिस इज कॉल्ड इंटरसेसरी प्रेयर। यह कहा जाता है मध्यस्थता की प्रार्थना। आपके वो दोस्त, आपके वो पड़ोसी, आपके वो संगी साथी जो आपको बहुत कचोटते हैं, टॉन्ट कसते हैं, परिवार के वो लोग, हमें मालूम है क्यों जाती है तू चर्च, अरे हमें मालूम है तुम क्यों बेटा क्लास में अटेंड करते हो, हमें ना सिखाओ, हम तुम्हारी रासबाजियां जानते हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब वो लोग ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी टॉन्टिंग बातें कहें, तब अय्यूब की तरह पवित्र आत्मा मुझे और आपको बल दे कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। तब ये ना कहे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, अब जाओ जहन्नम कबाब बनो। नहीं 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 नहीं, खुदा बाप उन्हें मुसीबत तकलीफ में से लेकर आया है ताकि अय्यूब तुम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना को। इट इज नॉट द टाइम टू टेक द रिवेंज, इट इज द टाइम टू प्रे फॉर देम। यह प्रार्थना का समय है। यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर लटके हुए थे ना, वो लोग जो यीशु मसीह का मजाक बना रहे थे, और वो जो लोग जिन्होंने सर में कांटों का ताज ठोक दिया था, वो जिन्होंने हाथों में कीलें ठोकी थी, मेरे यीशु ने उनके लिए कहा, अय बाप इन्हें क्षमा कर। मध्यस्थता की प्रार्थना। जो लोग मुंह पर थूक रहे थे, तमाचे मार रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, यीशु मसीह उनके लिए स्वर्ग की राह तैयार कर रहा था। स्तिफनुस के बारे में लिखा हुआ है, जब लोगों ने उसे पथरवाह किया तो उसने कहा, अय बाप ये इल्जाम इनके सर मत लगाना। मूसा जब लोग उस पर कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे और पत्थर लेकर मारने को तैयार थे, तो मूसा कहने लगा, अगर इनका नाम जिंदगी की पुस्तक से काटोगे तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दो। इसे क्रिश्चियन लैंग्वेज में कहते हैं स्टैंडिंग इन द गैप। नाके के स्थान में, जोखिम के स्थान में, मध्यस्थता के स्थान में खड़ा होना। बाइबल में लिखा हुआ है, यशाया 53वां अध्याय जो सबसे खूबसूरत पिक्चराइजेशन है क्रॉस का, क्रॉस के होने से 700 साल पहले यशाया ने उसका ब्यूटीफुल पोर्ट्रे किया है। उसकी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, और वो अपराधियों के लिए विनती करता है। This was the highlight of Jesus. This was the highlight of his life, कि वो अपराधियों के लिए विनती करता है। ये विनती नहीं करता उन्हें मार डाल, उन्हें नाश कर दे, उन्हें निकाल दे, उन्हें तोड़ दे। प्रभु ने सबक सिखा,
उनके लिए विनती करता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज अय्यूब अपने दोस्तों के लिए, जिन्होंने इल्जाम लगाया था, गंदी बातें बोली थी, मजाक बनाया था, मुंह चढ़ाया था, उनके लिए प्रार्थना करता। और लिखा हुआ है तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अरे अजीब सी बात है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। एक बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी बरकत की बात है। सुलेमान ने कहा है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी सींची जाएगी। मैं आपसे सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत धर्मी हैं, आप बहुत पवित्र हैं, दूसरों को माफ कीजिए, नहीं। कमाल की बात यह है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके दुख को दूर करता है। दिस इज ब्यूटिफुल। खुदा का कलाम हमसे और आपसे बड़े खास तरीके से बात कर रहा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जो उसकी बुराई कर रहे थे, उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उस पर हंस रहे थे, टॉन्ट कस रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करी, चंगा कौन हुआ? दोस्त तो हुए पर परमेश्वर ने अय्यूब को भी चंगा किया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। मेरी दुआ यह है जब आज आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, दूसरों पर दया कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो तो आशीष पा ही रहे हैं, बट इंस्टेड यू आर बीइंग ब्लेस्ड। हालेलुया। मेरी दुआ यह है पवित्र आत्मा आज हमें चंगा कर सके। जब मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूं, जब मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनके बच्चों को बढ़ाइए, प्रभु ने आशीष दीजिए, प्रभु उनके घर में बीमारी है, उनकी बीमारी जाती रहे। आप मालूम, आपके घर से बीमारी अपने आप जाने लगती है, आपके बच्चे अपने आप सही रास्ते पर चलने लगते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं 2000 रुपए की, कोई आपके लिए 2 लाख की मदद करता है, उसे मालूम है इनकी बिटिया की शादी है और इनके पास जरूरत है। व्हाट एन अमेजिंग प्लान ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का तरीका है, यह स्वर्ग का तरीका है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी परमेश्वर सींचता है, या यूं लिखा हुआ है उसकी आप से आप। इट इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज गॉडमैटिक। मेरी दुआ यह है तुम्हारे घर में गॉडमैटिक आशीष हो, तुम्हारे बच्चों पर गॉडमैटिक आशीष हो, तुम्हारे खानदान पर गॉडमैटिक आशीष हो। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों की कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे लिए बरकत दे रहा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, वो दुआ करता उनके लिए, प्रभु उनके घर से बीमारी जाती रहे, प्रभु उनको माफ कर दे, प्रभु उन पर यह मुसीबत ना आए, प्रभु उनको क्षमा कर दे। वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा है और चंगा खुद हो रहा है। वाह, मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर बड़ा दया करने वाला परमेश्वर है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। वहां फूल बना हुआ और लिखा हुआ है उसको बंधुआई से लौटा लाया। मतलब ही वॉज सेट फ्री, ही वॉज रिडीम्ड। वो स्वतंत्र हो गया। बंधुआई में था बीमारी के, बंधुआई में था आंसुओं की, बंधुआई में था दुख की, बंधुआई में था लुट जाने की, बंधुआई में था गरीबी की। मैं धन्यवाद करता हूं जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अय्यूब के बंधन खोल दिए। मेरी दुआ यह है जब आज मैं और आप इबादत में हैं, जब मैं और आप आज दुआ कर रहे हैं, आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हर एक जन जल्दी से सोचे कोई एक मित्र जिसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। वो नहीं जो तुम्हारे साथ बगल में बैठा हुआ है, वो जिसमें सुबह बात की थी, हाय कैसी हो तुम, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो जिससे आपने कई दिनों से बात नहीं करी, क्योंकि जब वो बात करता है, जब वो मुंह खोलता है, हमेशा कटीली बात करता है। You don't even feel like talking to him again because he has been very hurtful to you. She has been very bitter. उसने बहुत नुकसान भी किया है। हमारा बिजनेस पार्टनर था, हमारी टीम में बजाया करता था गिटार। भाई साहब उसने ऐसा किया, मैं उससे बात नहीं करता हूं। आज उस दोस्त के लिए प्रार्थना करो। अगर आपकी कॉपी कोई नहीं देख रहा है तो अपनी कॉपी पे आप नाम लिख लीजिए उसका ब्रैकेट में, या पन्ना पलट कर आखिरी में उसका नाम लिख लीजिए और हाथ रख के कहिए, प्रभु आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं। किसका नाम ले लूं? आज मैं प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं शानू के लिए, उसे बरकत दे, उसे माफ कर। प्रभु मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपना दिल से साफ कर सकूं। और आपका दिल करे तो क्लास के बाद उसे कॉल मार दीजिए, हाय जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। अब ये ना कहिएगा कितनी गंदी भद्दी बात सोच रहा था, पर कहिए बस जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, यार तुम्हें प्यार करते हैं। कैसे हो तुम बहन, कैसी हो तुम, बहुत दिन से बात नहीं करी, तुम्हारी याद आ रही थी। घर में सब ठीक है? पापा मम्मी कैसे हैं?
मेक अ कॉल। मालूम क्यों कह रहा हूं आपसे मेक अ कॉल? जब आप उनके लिए दुआ करेंगे, उन्हें क्षमा कर देंगे, तो चंगे आप हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम आपका कौन सा काम रुका हुआ है, मुझे नहीं मालूम आपकी कौन सी मुसीबत बनी हुई है। बहुत सी बार दुआ करी खुदा, आप ये दुख दूर हो जाए, ये समस्या चली जाए, नहीं जा रही है। पर अगर आज तुम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करोगे, इफ यू रेडी टू शेक हैंड्स, बुक ऑफ जॉब इज एन अमेजिंग बुक। ये हमसे हमारी परिस्थितियों के अनुसार बात कर रही है, अनुकूल बात कर रही है। पूरे कोरोना में तुमने एक बार भी उससे बात नहीं की, इस पूरे पीरियड में, इस पूरे पैंडेमिक में। गिव अ कॉल, टॉक टू समबडी। अपने पादरी साहब से, मुझे मालूम है वो तुम्हें देखने नहीं आए, तुम्हारे घर में गमी हो गई और जाने क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ, पर आज माफ कर दो। पादरी साहब आपसे कह रहा हूं, इसने इतने दिन से टाइट नहीं भेजी है, आपने कहा भी ये ऑनलाइन मीटिंग में भी नहीं आती है, माफ कर दीजिए ताकि आप चंगे हो सके, ताकि आप चंगे हो सके। लेट गो ऑफ द हर्ट, ऑफ द ग्रीफ, ऑफ द फ्रिक्शन। वो तो चंगा हो जाएगा, उससे जरूरी यह है कि मैं चंगा हो सकूं, आप चंगे हो सकें। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब का पहले था, बहुत जबरदस्त बात लिखी है, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उससे दे दिया। गॉड हुम वी वर्शिप, जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ही इज अ गॉड ऑफ डबल पोर्शन, ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वो जब किसी को चंगा करता है, जब किसी को रेस्टोर करता है, जब किसी की भरपाई करता है, तो अपनी महिमा के धन के अनुसार करता है। When God blesses somebody, He blesses according to His good will. और मेरी दुआ यह है आज खुदावन तुम्हारी भरपाई करे और अपनी महिमा के धन के अनुसार करे। और जब वो करता है तो वो कहता है, हे आशा धरे हुए बंदी। जकरिया की किताब मालूम है ना आपको, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 उसकी 12वीं आयत है। जकरिया 9वां अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं तुम्हें बदले में दूना सुख दूंगा। डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स, दुगनी आशीष वो परमेश्वर देता है, अधूरी नहीं, कमतिक नहीं, धीमे धीमे नहीं। मैं मुझे धन्यवाद करता हूं, वो परमेश्वर आशीष देता है और दुगनी आशीष देता है। जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे ज्यादा, जितना आपका खोया है उससे बढ़कर उसने अय्यूब का सब कुछ दुगना कर दिया। उसका वायदा है, उसने अपने खादिम, उसने अपने कलाम में इस बात की भविष्यवाणी करी कि जो कुछ यलेक नाम, गजाम नाम टिड्डियों ने खा लिया है, मैं वो सब कुछ भर दूंगा। जब इस बात को लिखा गया, जब खुदा के खादिम ने इस बात को लिखा कि जो कुछ यलेक नाम, निकाल लीजिए आपको अच्छा लगेगा, लेट्स टर्न टू दैट बुक। दिस इज एन अमेजिंग प्रोफेसी। योएल नबी की भविष्यवाणी है ये, प्रॉफिट जोएल। निकालिए मेरे साथ योएल नबी किताब और उसका 2रा अध्याय और उसका 25वां पद। योएल 2:25। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डी, यलेक और हसील और गजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली है। पहले पद में, पहले अध्याय में बताया, यलेक नाम, गजाम नाम, हसील नाम टिड्डियों ने सब कुछ खा लिया, बर्बाद कर दिया। पहला अध्याय 4था पद है, इट इज ऑल गॉन। बट देन गॉड ऑफ रेस्टोरेशन inspires Joel, encourages Joel to write about the restoration। और वो क्या लिखता है कि जो कुछ अरबे नाम, हसील नाम, यलेक नाम टिड्डियों ने खा लिया, गजाम नाम टिड्डियों ने खा लिया, मैं उसकी हानि भर दूंगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, टिड्डी समझते हैं ना आप? टिड्डी एक ऐसा दल होता है या एक ऐसे ग्रुप में आती है कि सब कुछ चट करके ले जाती है। अभी थोड़े दिनों पहले बड़ा हंगामा हुआ था लास्ट ईयर की, इंडिया में टिड्डी आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, राजस्थान की तरफ से होती जा रही है। आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, आपने न्यूज में देखा होगा, एंड इट वाज टेरिफाइंग।
जब बात करें टिड्डियों की, तो यहां पर ऐसा नहीं था कि इजराइल देश में टिड्डियां वाकई में आई थी। ये बात कर रहा था उन आर्मीज की, मिद्यानी आर्मियों की, फिलिस्तीनी आर्मीज की, एनिमीज की। वो बात कर रहा था बेबीलोनियन आर्मीज की, सीरियन किंग्स की। जब वो आते थे तो इस तरह से आते थे कि पूरा का पूरा देश चट कर जाते थे। जानवर, नौकर, बच्चे, सब कुछ छीन के ले जाते थे और उनके पास कुछ नहीं बचता था। परमेश्वर कह रहा है जो कुछ दुश्मनों ने नाश कर दिया, आई एम टॉकिंग टू समबडी इन पर्टिकुलर, जो कुछ दुश्मन ने, अरबे नाम, येलेक नाम, गजाम नाम टिड्डियों ने खा लिया है, खुदा बाप का वायदा है और उसने कहा है मैं वो सब कुछ भर दूंगा। रिसीव इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए आप रिसीव कीजिए। वो परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। और कोई टिड्डी और कोई दल और कोई सेना इतनी बड़ी नहीं जो तुम्हें सदा के लिए नाश कर सके, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझसे और आपसे सदा की वाचा बांधी है। अय्यूब, तेरा समय आ गया है। भजन 102 में लिखा है इजराइल पर दया करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। मेरी दुआ यह है तुम्हारे लिए, वो ठहराया हुआ समय, the appointed time of God, maybe tonight, maybe this week, maybe in this month, in this year, यलेक नाम, गजाम नाम, अरबे नाम टिड्डियों ने जो कुछ खा लिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसकी भरपाई होने पाए। Let God bless you and bless you in such a way। तुम कहो प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारी जिंदगियों को अपनी आशीष से भर दिया है। और जो कुछ चला गया था, सेहत चली गई थी, रिश्ते चले गए थे, पैसे चले गए थे, मोहब्बत चली गई थी, प्रभु तेरी अनुग्रह से वो सब कुछ लौट आया है। मेरा धर्म चला गया था, मेरा ईमान चला गया था, प्रभु धन्यवाद तूने उसे भर दिया है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा किया और अय्यूब का सब कुछ भर दिया गया। धन्यवाद करता हूं, वो परमेश्वर भरने वाला परमेश्वर है और मेरी दुआ यह है कि उसका रूह हमारी जिंदगियों में ये आशीष भर सके। सुनिएगा, जब इजरायली लोग इस सफर में थे जो मिस्र से कनान तक का था, मालूम है आपको ना, 40 साल का सफर था और ये 40 साल का सफर मिस्र से निकलकर कनान जाना। द जर्नी फ्रॉम इजिप्ट, द लैंड ऑफ स्लेवरी, टू द प्रॉमिस्ड लैंड केनन। ये तुम्हारे और मेरे मसीही जीवन का एक प्रतिबिंब है, परछाई है, पिक्चर है। हाउ गॉड हैज कॉल्ड अस आउट ऑफ द लैंड ऑफ स्लेवरी, पाप की दलदल से, गुनाह से, हमारी बंधुआई से। हम तो दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंसे हुए थे, हम तो गुनाहों में फंसे हुए थे। खुदा बाप ने हमें वहां से कैसे निकाला और कनान लेके जा रहा है, इसकी खूबसूरत तस्वीर है, राइट। और इस जर्नी में जितने स्टेशंस हैं वो सब तुम्हारी और मेरी जिंदगी को दर्शाते हैं। यहां तक कि जो लाल समुंदर है ना, वो बैप्टिज्म को दर्शाता है। पौलुस ने कहा है पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में, हम नहीं चाहते तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादाओं ने समुंदर में और बादल में मूसा का बपतिस्मा लिया। सो एवरीथिंग दैट दे वेंट थ्रू वाज सिंबॉलिक। वो हमारे लिए, हमारे मसीह जीवन का एक पैटर्न था, नमूना था। और उसमें उतार चढ़ाव थे, जीत और हार थी, मुसीबतें और बरकतें थी। जैसे मैं और आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी समस्याएं आती हैं, पर हमेशा उसमें हम पड़े नहीं रहते हैं। वो परमेश्वर मुसीबत में निकास भी करता है, आशीष भी देता है, बरकत भी देता है, एंड देन वी अगेन गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। सो दैट इज हाउ द क्रिश्चियन वॉक इज। जो एक्सोडस था, जो मिस्र से कनान तक की यात्रा थी, उतार चढ़ाव से भरी थी, वैसे ही हमारा मसीह जीवन है। जब ये लोग लाल समुद्र पार करते हैं, जैसे ही लाल समुद्र पार करते हैं, बहुत धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परम पिता की हम स्तुति गाएं, उसने लाल समुद्र दो भाग कर दिया है, उसने फिरौन के घोड़ों और रथों को समुद्र में डुबा दिया है, और बहुत गीत गाएगा। बाइबल का पहला गीत है, सेलिब्रेशन है, रिजॉइसिंग है। पर जैसे ही वो खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं, ये एक बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि अब इनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्यास से मरे जा रहे हैं,
लाल समुद्र का पानी जो था वो खारा था, पी नहीं सकते थे, बड़ी दिक्कत थी, बड़े परेशान। 3 दिन का सफर तय करने के बाद परमेश्वर के स्थान पर लेकर आया, इसका नाम था एलीम। बोलिए मेरे साथ, एलीम। एलीम एक स्थान था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। दे वर flabbergasted, दे वर रिजॉइसिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग। व्हाई? जब एलीम पहुंचते हैं, आप निकाल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, निर्गमन उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15, 15वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। तब लिखा हुआ है, वे एलीम में आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। बहुत दिन से प्यासे, बहुत दिन से परेशान, बहुत दिन से मुसीबत में थे। भगदड़ में लाल समुद्र पार के, इससे पहले मारा में ऐसा ही हुआ था, प्यासे थे, पानी नहीं था, बड़ी दिक्कत हो गई थी। वहां पे एक पौधा डाला गया, पानी पिया, वहां से यात्रा शुरू करी, लाल समुद्र के सामने आ गए, मुसीबत हो गई, दिक्कत हो गई। दे हैड नो प्लेस टू गो। क्या करें, जो कुछ हमारे पास रिजर्व था सब कुछ खत्म हो गया। लाल समुद्र पार किया, बड़ी हाफत थी, लाल समुद्र पार कर लिया। 3 दिन चलते रहे, पानी नहीं मिला, बड़ी मुसीबत हो गई, बड़ी समस्या हो गई। तीसरे दिन एलीम पहुंचे हैं और एलीम में they were overwhelmed because God had blessed them with 12 fountains of water. पानी के 12, अरे रेगिस्तान के सफर में, जंगल के सफर में निकल के जब जा रहे हैं तो एक जगह आ गई जहां पर उनके पास 12 पानी के सोते, खूब पियो, इफरातन है, और लिखा 70 खजूर के पेड़ हैं। एलीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। मेरी दुआ यह है आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से एलीम आ सके। अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग, अ प्लेस ऑफ रेस्टोरेशन, अ प्लेस ऑफ प्लेंटी। पर इससे पहले लोग कनान पहुंचते ये एलीम में आए, और एलीम एक बरकतों का स्थान है, एक सोतों का स्थान है, एक आशीष का स्थान है। एलीम में 12 पानी के सोते और 70 खजूर के पेड़ इज नॉट जस्ट एन रैंडम थिंग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, सुनिएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज रेस्टोरेशन की। जो कुछ आपने खोया है ना, खुदा उसके हिसाब से आपको बरकत देता है। भजनकार ने कहा कि जितने वर्ष हम दुख झेलते आए हैं प्रभु, तो हमें उतने ही बरस आनंद दे। क्यों? इनके पास एलीम में 70 खजूर के पेड़ और 12 पानी के सोते हैं। निर्गमन उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद में, निर्गमन उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद में, जरूर से निकाल लीजिए सो दैट यू कैन स्टडी दिस एंड अंडरस्टैंड। यूसुफ तो मिस्र में पहले आ चुका था। यानी आपको मालूम है ये मिस्र में कैसे आए थे? ये मिस्र में यूसुफ से अनाज मांगने के लिए आए थे। मालूम नहीं था कि इनका भाई प्रधानमंत्री है, पर इनको मालूम चला कि मिस्र में अनाज है तो आए थे। मिस्र में जब आए थे लोग तो लिखा हुआ है, यूसुफ तो मिस्र में पहले आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए थे वे सब 70 प्राणी थे। लिखा हुआ है वो सब, there were 70 people, those who came to the land of Egypt। 70 लोग आए थे। 70 लोग मिस्र में आए थे। परमेश्वर उनको इतनी आशीष दी, इतना बढ़ाया, इतना फलाया फुलाया कि अब 20 लाख से अधिक लोग हो गए हैं। कहते हैं सिर्फ 6 लाख मर्द थे। बाइबल बताती है धर्मी खजूर की नाई फूले फलेंगे। अगर आपने खजूर का पेड़ देखा हो तो खजूर के पेड़ में एक इतना बड़ा फल निकलता है। खजूर के पेड़ में कई गुच्छे निकलते हैं और गुच्छों में सैकड़ों फल होते हैं। एक खजूर के पेड़ में कम से कम 10, 12, 15, 20 गुच्छे तक हो सकते हैं और उन सब में सैकड़ों फल होते हैं। You know what God was trying to tell them? You came to this land only 70 people। केवल 70 लोग इस देश में आए थे। जब यहां से निकल कर जा रहे हो तुम 70 खजूर के पेड़ों के समान आशीषित, फलवंत और बहुतायत के साथ होगे। देखो तुम्हारे खुदा ने क्या किया है, उन 70 बीजों से आज कितनी आशीष है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब आप मुसीबत में गए, तकलीफ में गए तो थोड़े से लोग थे, पर परमेश्वर ने थोड़े से लोगों को लेकर इतना बढ़ा दिया है। मालूम कितना? वो कुप्पी का छोटा सा, कुप्पी का थोड़ा सा तेल आज बड़े बड़े बर्तनों को भर रहा है और अभी भी तेल निकलना बंद नहीं हुआ। खुदावंद तुम्हारी कमी, तुम्हारी घटी को आशीष में बदलना जानता है। हालेलुया।
I don't know how you came into this pandemic, but this is my prayer. When you come out of it, you may be blessed and blessed beyond measure. मुझे नहीं मालूम तुम किस तरह से इस गुफा में आए जहां दाऊद अपने अकेले छिपा हुआ था, और लिखा है ऋणी लोग और कर्जदार उसके पास आए, लेकिन जब वो उस गुफा से बाहर आता है, उस गुफा का नाम है अदुल्लाम की गुफा. एंड व्हेन ही कम्स आउट ऑफ दैट केव ऑफ अदुल्लाम, ही इज नाउ अ लीडर ऑफ 400 पीपल. He's on the road of being a king now. उसकी सेना हो गई है. अकेला था, तकलीफ में था, उस गुफा में गया था अकेले, पर जब वहां से बाहर निकला तो अब 400 लोगों की एक सेना हो गई है. मेरी दुआ यह है, तुम जिस मुसीबत में हो, जिस तकलीफ में हो, जिस बीमारी में हो, जिस दुख में हो, जिस आंसू में हो, जहां फंसे हुए हो, कि खुदा बाप तुम्हें यहां लेकर आया, एंड यू थिंक यू आर टोटली अलोन. इफ योर गॉड इज विथ यू, यू शैल कम आउट विक्टोरियस. हालेलुया. 70 लोग गए थे, 70 खजूर के पेड़ परमेश्वर एली में उन्हें दिखा रहा है. और 12 पानी के सोते, जी ये 12 लोग, 12 गोत्र थे. याकूब के 12 बेटे थे ना, यूसुफ को मिला करके. they were in Egypt, 12 tribes. now they have 12 fountain for themselves. Elim is a remarkable place. मेरी दुआ यह है, तुम जिंदगी के किसी पड़ाव में हो, स्वर्ग का परमेश्वर आज तुम्हारे लिए एलीम को मुहैया कराए, तुम्हारे घर में एलीम बनने पाए. जो कुछ तुमने खो दिया है, जो कुछ चला गया है, अय्यूब की किताब मुझे और आपको रेस्टोरेशन के बारे में बताती है. अगर अय्यूब की किताब 41वें अध्याय में खत्म हो जाती, हाँ मैं गलत हूं, हाँ मैं पापी हूं, खत्म हो जाती, तो शायद मेरे और आपके पास बहुत आशा नहीं होती. मैं धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने अय्यूब की किताब में 42वां अध्याय लिखवाया, उसे ऐड करवाया, so that we can have hope and eternal hope in Jesus Christ. अय्यूब का सब कुछ दुगना हो गया. He was blessed and he was blessed beyond measure. मेरी दुआ यह है, खुदा बाप हम पर अपनी करुणा को इस तरह से बना के रखे. Tonight is the night of restoration. This class will be ending on the faithfulness of God. इस किताब या इस क्लास को हम खत्म करेंगे इस ईमान के साथ कि वो खुदा बहाली का खुदा है. अगर आप बेहाल हैं, आप मुसीबत में हैं, आप दर्द में हैं, you've gone through physical loss, you've gone through relational loss, you've gone through emotional pain, you've gone through financial crisis, I believe he is our restorer. He is the greatest restorer. बड़ा अच्छा लिखा हुआ है अय्यूब किताब जब हम पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ है अय्यूब का उसने सब कुछ दुगना कर दिया. ये वापस 42वें अध्याय में यूं लिखा हुआ है, और उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया. आप सुनिएगा क्या क्या बहाली हुई. तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने उसके यहां उसके संग भोजन किया. इससे पहले भाइयों की कोई बात नहीं हुई, इससे पहले अय्यूब की बहनों की कोई बात नहीं हुई. इस पूरी कहानी में अय्यूब के जान पहचान वालों की कोई बात नहीं हुई. अक्सर हमारी मुसीबतों में हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं. अक्सर हमारे जान पहचान वाले हमसे मुंह मोड़ लेते हैं. पर मैं खुदा का हाथ उठाकर शुक्र करता हूं, हमारी मुसीबतों में ना वो हमसे मुंह मोड़ता है और ना ही वो हमसे दूर होता है. उसने कहा हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है. प्रभु धन्यवाद कि तू हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हम पे छोड़ता नहीं है, हमसे मुंह नहीं मोड़ता है, पर हमारे साथ दुखी होता है. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले. इब्रानियों 4:15 और 16. और वो दया प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. आई एम कॉलिंग यू टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस. अनुग्रह का सिंहासन आज भी हमारे लिए खुला हुआ है. खुले हाथों से मैं पुकार रहा है कि हम पर दया करने को वो बेकरार बैठा है. प्रभु आज तेरे पास आ रहे हैं, अपने आप को, अपनी खाली परिस्थिति को, प्रभु अपनी खाली जेब को, अपने खाली दिलों को लेकर आ रहे हैं और चाहते हैं प्रभु हम पर दया कीजिए. रेस्टोरेशन, भरपाई, पुनर्स्थापन, बरकत
अब उसके दोस्त यार उसे फिर से पहचानने लगे, अब उसके भाई बहन उसके पास आने लगे, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया। और उसे जब ठीक हो गए तो लोग आगे कह रहे थे, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, हमें तो मालूम था तुम इसमें से निकल आओगे, हमें तो मालूम था भाई तुम विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास। आपके पास भी ऐसे कई लोग आते होंगे, कई लोग आपने देखे होंगे, मुसीबत में किनारा कर लिया, जब कुछ ठीक हो गया तो फट से चले आए। मैंने बात करता हूं, अय्यूब ने यही नहीं कहा मुसीबत में कहां थे अब चले आए मुंह उठाए, नहीं, अय्यूब को मालूम था इंसान है। Job knew that these were only men. बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की किताब में लिखा है, उसके दूसरे अध्याय में वो मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखता था क्योंकि उसे मालूम था कि ये मनुष्य ही हैं। Don't fight, try and understand. They are humans. उनके पास अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी जरूरतें हैं, अपनी कमजोरियां हैं, अपनी डिमांड्स हैं। अगर तुम्हें आशा लगानी है तो अपने खुदा से लगाओ, तो खुदा सब कुछ पूरा करेगा। जब भाई आए, जब बहनें आई, जब दोस्त यार आए, जान पहचान वाले आए, तो अय्यूब ने उनका खुले हाथों से, खुले दिल से स्वागत किया। एक अच्छी बात जो मैं समझता हूं अय्यूब के बारे में, वो अच्छी बात ये थी, अय्यूब ने अपनी मुसीबतों में, जब उसके बाकी लोग मदद नहीं कर पा रहे थे, जब भाई लोग मदद नहीं कर पा रहे थे, जब बहनें साथ में खड़ी नहीं हो पा रही थी, जब दोस्त यार उसमें किनारा कर रहे थे, अय्यूब ने अपने रिश्ते खराब नहीं किए। हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पास समस्या आती है, मुसीबत आती है, तो हमारा शरीर तो घायल होता ही है, पर हम अपने आप को अंदर से बहुत कड़वा कर लेते हैं। कोई हमारे लिए खड़ा ही नहीं हुआ, किसी हमारी मदद नहीं करी, अब पढ़ने दो मुसीबत उन पर, अब आने दो उनकी जरूरत, देखना जैसे को तैसा। नो, द कैरेक्टर ऑफ जॉब इज कंप्लीटली डिफरेंट। कह रहा है, मेरे भाई जब लौट कर आए हैं, मेरी बहनें जब लौट कर आई हैं, आई विल एम्ब्रेस देम। रिश्ता बनाए रखा उसने। उन्होंने हमारी मुसीबत में उन्होंने एक फोन तक नहीं की। आज फोन कर रहे हैं, मुंह उठाकर आज फोन कर रहे हैं, आज फोन कर रहे हैं ना, तो रिसीव करो, थैंक यू कहो। अगर तुम चाहते हो रिश्ते बने रहे, हमें मालूम है आपने हमारे लिए दुआ करी होगी। और सच बात है, कई बार तो कई लोग इसलिए फोन नहीं करते हैं, क्या कहेंगे, उनका दुख इतना बड़ा है, इतनी समस्या, उनसे क्या कहेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बात करेंगे। Lot of people, there's those who want to talk to you but they are hesitant, क्या बोलेंगे, क्या कहें, उनका नुकसान इतना बड़ा है। Don't be always angry। अय्यूब ने अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने दोस्तों का स्वागत किया। और लिखा हुआ है, उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक, जो उसके दोस्त आए, उसकी बहनें आई, उसके भाई आए, मोहल्ले वाले आए, शहर वाले आए, जब God restored Job, how was Job restored? Definitely God healed him physically and financially, his relations. भाइयों ने आकर, दोस्तों ने आकर उसे उपहार दिए, और धीमे धीमे लिखा हुआ है 12वां पद, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों में अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां, सब कुछ डबल हो गया। पहले 7,000 भेड़ बकरियां थी, अब 14,000। पहले 3,000 ऊंट थे, अब 6,000। पहले 500 गधियां थी, अब 1,000। पहले 500 जोड़ी बैल थे, अब 1,000 जोड़ी बैल। एवरीथिंग रेस्टोर्ड। और लिखा हुआ है 13वां पद, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी का नाम तो यमीमा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का नाम करन हप्पूक रखा। और सारे देश में ऐसी सुंदर स्त्रियां कहीं ना थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उनके पिता ने उन्हें, अपनी बेटियों को, इक्वालिटी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा, 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। बिग ब्लेसिंग।
दीर्घ आयु, निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घ आयु प्राप्त करके मर गया। A happy ending। अय्यूब की कहानी आपने बहुत सी बार पढ़ी है, बहुत सी बार सुनी है, और हमने अक्सर अय्यूब के दुख को देखा है, अय्यूब की मुसीबत को देखा है, और एक ही अध्याय में इतनी जल्दी से वो रैप अप होता है और लगता है जैसे अय्यूब की कहानी खत्म हो गई। पर लिखा हुआ है उसके बाद अय्यूब 140 साल जीवित रहा और वृद्धावस्था में ही हैड अ लॉन्ग लाइफ। दिस इज माय प्रेयर। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, बरकत दे। तुम्हारा दुख तो सिर्फ थोड़े से समय का है, पर तुम्हारा आनंद सदा काल का है। 1 साल तक, शायद 2 साल तक अय्यूब की समस्या, मुसीबत बनी रही, पर 140 साल तक उसके बाद उसकी संपन्नता बनी रही। उससे पहले शायद 80 साल या 60 साल जिस उम्र में अय्यूब था, वहां से मुसीबत शुरू हुई। उससे पहले के 60 साल, उसके बाद 40 साल ही एंजॉयड, और उसके बाद अनंत जीवन में हमेशा के लिए। बाइबल के हिसाब से दुखों को बोला गया है पल भर का हल्का सा कलेश। जब उसने बात करी है कलेशों की, तो पौलुस ने कहा पल भर का हल्का सा कलेश। He was trying to compare the sorrows and the clashes with the eternity and long life that God wants to give to us. तो कहने लगा पल भर का हल्का सा कलेश उस अनंत जीवन के सामने कितना छोटा मालूम पड़ता है। और हम बहुत सी बार इस पल भर के हल्के से कलेश इतने कड़वे हो जाते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं, इतने खिसिया जाते हैं कि हम उससे वंचित रह जाते हैं। पर मेरी दुआ यह है, जब आज आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, और इफ यू वुड गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, रिमेंबर देयर इज अ ग्रेट जॉय and a beautiful crown for you, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहे उसका उद्धार होगा। अय्यूब की किताब हमारी जिंदगियों में खुदा करे पूरी हो सके, और हम अय्यूब की तरह अपनी जिंदगी में विश्वास योग बने रह करके खुदावंद के आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में हर दिन एक्सपीरियंस करें। इट इज नॉट अ पैराबल। अय्यूब की कहानी सिर्फ एक कहावत, एक दृष्टांत, एक राइट अप नहीं है। इट्स अ रियल स्टोरी। ही वाज अ रियल मैन, रियल सॉरोज, रियल पेन एंड रियल रेस्टोरेशन। हालेलुया। जो खुदा अय्यूब के लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। प्रभु आज तेरे सामने अपने हाथों को उठा के कहना मांगते हैं, तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से एक भी रुक नहीं सकती। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मैं नहीं समझता था, मूर्खता की बातें कही, गुस्सा हो गया, मेरे मुंह से गुस्से में गंदी बातें निकल गई। मैंने सिर्फ कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, पर अब प्रभु मैंने तुझे देखा है, तुझे चखा है, तेरी कृपा का स्वाद चखा है। मुझे सिखा कि मैं किस तरह से प्रभु तेरे मार्गों में बना रह सकूं। मैं आज दुआ करूंगा कि आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में, आपकी परिस्थितियों में दबाव विश्वास योग बना रहे, and so that together we can walk on the path of righteousness and faithfulness, and nothing in this world can take us off the road of righteousness. कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? जब पौलुस ने ये चैलेंज कहा ना, तो वहां पर 19 बातों की एक लिस्ट लिखी है। मैं चाहता हूं उस लिस्ट को पढ़ करके हम लोग दुआ करेंगे और आप देखिएगा कौन कौन सी चीजें यहां पे खिलाफ आ रही हैं। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या आकाश? Who can separate us from the love of God? 8वां अध्याय 37th verse, I'm sorry 35th verse, 35वीं आयत। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अय्यूब के पास एक बड़ा सवाल था, अय्यूब के पास एक बड़ा चैलेंज था,
अय्यूब की गरीबी, अय्यूब का नुकसान, अय्यूब का छिन जाना, अय्यूब का लुट जाना, अय्यूब का जिस्म उसका साथ छोड़ रहा है, अय्यूब के घर में लाशों का अंबार लगा हुआ है। Sometimes these things snatch us, take us away from the love of God, from our prayers, from our faith. हमारा विश्वास टूट जाता है। पौलुस इस समय उन नेचुरल चीजों की बात कर रहा है जो हमारी जिंदगियों में आती हैं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश? महसूस किया आपने कलेश ना? या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, नेकेडनेस, इतनी गरीबी की पहनने के लिए नहीं है, या जोखिम, खतरा, तलवार, मृत्यु। जैसा लिखा है कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में भी हम उसके द्वारा जयवंत से बढ़कर हैं। और फिर अपनी सूची पूरी करता है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है हमें अलग ना कर सकेगी। Hallelujah. A list of 17 negatives that he talks about. 17 नकारात्मक बातों का जिक्र कर रहा है वो, आप गिन लीजिएगा, और कह रहा है नहीं, आपको कौन सी चीज अलग कर रही है? गरीबी, बीमारी, मौत का खतरा, बेइज्जती, इल्जाम। प्रभु आज तेरे सामने आए हैं और तुझसे फरियाद कर रहे हैं, जैसे in spite of everything that he lost, still he was faithful. आज हम पर भी अनुग्रह कर प्रभु, कि हम भी कह सकें पौलुस की तरह, मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई चीज अलग नहीं कर सकती। हमारी सहायता कर प्रभु। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। Say a word of prayer for yourself. Say a word of prayer in your spirit. Ask God. अय्यूब मुसीबतों का मारा, हालातों का मारा, बेचारा अय्यूब बर्बाद, फटे हाल, पर फिर भी अपने ईमान में बना रहा। उसके बारे में अच्छी गवाही दी गई है। येलेक नाम, अरबे नाम टिड्डियों ने सब कुछ खा लिया, कुछ नहीं बचा, चट कर गई। मे बी यू आर गोइंग थ्रू दैट सेम सिचुएशन। अपने पति के पास बैठे हो तुम, अपनी पत्नी के पास बैठे हो। कैन आई रिक्वेस्ट यू, दोनों हाथ पकड़ के दुआ कीजिए। आप दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। अपने पापा मम्मी के आसपास बैठे हो तुम, होल्ड हैंड्स एंड लेट्स प्रे एज अ फैमिली। आप अकेले बैठे हैं, अपने कमरे में हैं, अपने खुदा को पुकारिए। दिस इज योर पर्सनल टाइम। इवन इफ यू वांट टू टर्न ऑफ योर वीडियोज, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपने वीडियो बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट टेक दिस मोमेंट टू ओपन योर हार्ट। वीडियोज क्लोज्ड बट हार्ट्स ओपन। और मेरी दुआ यह है कि आज खुदावंद हम पर अपनी बहाली की हवा बहा सके। रेस्टोरेशन, वो रिश्ते जो भाइयों से, बहनों से, दोस्त यारों से, पादरी साहब से खत्म हो गए, फिर से बहाल हो जाएं। Not only relationship with others, but even with his own wife. That's why they had 10 more kids. Restoration. अय्यूब की बीवी उतनी खराब नहीं जितना आपने समझा है। इन सब दुखों में वो अय्यूब के साथ बनी रही। आपकी मुसीबतों में जो आपके साथ बना रहे, उसे बहुत प्यार कीजिएगा। Though it be anybody, आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपका पादरी, आपका दोस्त, पादरी साहब, आपकी कलीसिया के वो लोग जो शायद बहुत मोटा पैसा नहीं देते हैं, लेकिन आपकी मुसीबतों में हमेशा खड़े रहते हैं। वैल्यू देम। They are important people of your life. They need to be the anchors of your life because they are with you
इन थिन। आओ दुआ करें आज, और मेरी दुआ यह है पवित्र आत्मा अपनी चंगाई से भर सके। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आपने अय्यूब पर दया करी, हम पर भी दया कर खुदावन। अय्यूब का खुदा हमारा खुदा है। आज उस खुदावन को पुकारते हैं जिसने अय्यूब के मुसीबतों में उसे छोड़ा नहीं। आज हम वही ईमान मांगते हैं जो पौलुस के पास था, जो डंके की चोट पर कह रहा था, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। आज दुआ करता हूं प्रभु, जिसके हाथ से ईमान फिसल रहा है, जिसे प्रभु दुआ करने में बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बड़ी मुसीबत से रात कटती है क्योंकि हर समय आंखों के सामने वो भयानक मंजर कौंधता रहता है। आज दुआ करता हूं प्रभु, तेरा प्रेम और तेरी चंगाई इस तरह से हमारे जीवनों से बह सके, तेरी दया का मल्हम इस तरह से लगे खुदावन कि अय्यूब की तरह हम अपना पूरा अतीत भूल जाएं, और प्रभु येलेक, अरबे, गजाम नाम टिड्डियों ने जो कुछ खा लिया उसे तू बहाल कर दे। आज दुआ कर रहा हूं यीशु मसीह, जो 12 लोग गुलाम के रूप में मिस्र में गए थे, अब 12 सोते बनकर, जिससे बहुत से लोग सैराब हो रहे हैं, बरकत कारण है। 70 लोग प्रभु अब 70 खजूर के पेड़ बन गए हैं, और हर पेड़ में ढेरों फल है और हर फल में बीज है। आज दुआ करते हैं यीशु मसीह उन खानदानों के लिए जो अपने आप को बंधुआई में, निराशा में, तकलीफ में पा रहे हैं, अय्यूब की तरह घायल और जख्मी पा रहे हैं। आज आपकी बहाली आ सके। आई प्रे फॉर रेस्टोरेशन इन मैरिजेस, I pray for restoration in ministry. I pray for the restoration in the health. आज दुआ कर रहा हूं यीशु के नाम से सेहत बहाल हो जाए, बिजनेस बहाल हो जाए, रिश्ते बहाल हो जाएं, ईमान बहाल हो जाए, और अय्यूब की किताब प्रभु हमारी जिंदगियों में पूरी हो। हमने बहुत सी बार मूर्खता से कहा, अज्ञानता से कहा, जो नहीं समझते थे हमने कई बार प्रभु अपने मुंह से वो तक कह दिया, अरे मर जाए तो अच्छा है, खुदा तो सुनता ही नहीं है। हमें माफ करिए और हमें अपने पास आने की कुव्वत दीजिए। प्रभु आज दुआ करता हूं सब नया हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन और आमीन।